नमस्कार। हमारे पीछे जो आप एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम देख रहे हैं वो है ईडन गार्डन्स कलकत्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका मेजबान हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब दोनों में अंत तक देखिएगा, क्योंकि 85% से अधिक भविष्यवाणियां हमारी सही साबित होती हैं। और नीरज, ईडन गार्डन्स कलकत्ता से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। इस वर्ल्ड कप में भी मुझे मैचेस करने का मौका मिला। उससे पहले भी भारत श्रीलंका एशिया कप फाइनल और टेस्ट मैचेस, जिसमें हरभजन सिंह को मैंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करते देखा, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ऑल इट इज एन अमेजिंग ग्राउंड और क्या मजा आता है। और जो क्लब हाउस है जिसमें जब वर्ल्ड कप का जो मैच करा था पाकिस्तान बांग्लादेश का, मेरी रवि शास्त्री से मुलाकात हुई, माइक साउथ अफ्रीका के कोच से मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से वहां मुलाकात हुई। तो बहुत ही खूबसूरत मैदान है ये ईडन गार्डन्स कलकत्ता। नहीं नीरज, नाउ इट इज मैच नंबर 36। ठीक है, आरसीबी खेलने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स से। आरसीबी 7 में से एक ही मैच मात्र जीता है और 10वें स्थान पर है जहां तक कि अंक तालिका का सवाल है। केकेआर ने 6 में से 4 जीते हैं। रन रेट इज ऑल्सो प्रिटी हेल्दी। इनफैक्ट उनका राजस्थान रॉयल जो टेबल टॉपर है उनसे बेटर रन रेट है। और राजस्थान रॉयल ने 7 मैच खेले हैं जबकि केकेआर ने 6 खेले। तो अगर आरसीबी को हरा देता है तो टेबल टॉपर केकेआर हो जाएगा। नाउ कंसीडरिंग के आरसीबी की जो हालत है बहुत खस्ता है। मैक्सवेल छोड़कर चले गए। मैक्सवेल ने कहा है कि मैं मेंटली और फिजिकली फिट नहीं महसूस कर रहा हूं अपने आप को। तो वो हो गया। सेकेंडली, आफ्टर सो मेनी लॉसेस एंड लोएस्ट इन द टेबल, टीम लुक्स अ बिट डिजेक्टेड। कोहली ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल महिमा मंडन के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहे हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, केकेआर का मुकाबला आरसीबी कर सकती है या मुश्किल काम है? देखिए, मुझे लगता है आरसीबी फाइट मारेगी। फाइट मारेगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एसआरएच का स्कोर चेज किया, क्योंकि अब हम्म। उनके पास हो गया कि दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द थिंग। यस, सो दे बिल्कुल। आर, और सडनली दे बैटेड लाइक चैंपियंस। बहुत हम्म। कम से ही हारे, 260 बना गए। बिल्कुल। और और मतलब तो अब क्या हो गया है, उन्होंने ग्रीन को पीछे बैठा दिया। हम्म। ठीक है। नौ, जो होता है हम लोग हिंदी में कहावत कहते हैं, करो या मरो वाली स्थिति में आ गए। हम्म। और अगर बॉलिंग में दे स्टार्ट ट्रस्टिंग, उनके जो दो इंडियन बॉलर्स हैं विच दे नॉट ट्रस्टिंग, हम्म। व्याशक एंड आकाशदीप, दे आर गुड हम्म। बॉलर्स। हम्म। सिराज को बाहर रखें, क्योंकि हम्म। सिराज ने कुछ नहीं किया। सिराज तो इन दोनों को चांस दें। सिराज लाइबिलिटी है नीरज, इनफैक्ट। हम्म, बिल्कुल। जी। इन दोनों को रखें और इन यंगस्टर्स के साथ खेलें। हम्म। ये अनुज रावत इज स्टिल डूइंग बेटर। सो आई डेफिनेटली फील करण शर्मा को उनको दोबारा स्पिनर लाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर नहीं है। स्पिनर तो देखिए, इस स्पिन टाइम तो के जी। जी। इस टाइम के आर again must be smarting under the defeat by Rajasthan Royal. The match was theirs. बिल्कुल And बिल्कुल। सर्टनली। और जिस तरह से 8 डाउन के बाद भी बटलर ने जिता दिया। और हम्म। बटलर जब मूव नहीं कर पा रहे थे तो एक ही हम्म। फंडा था, बॉल को बैट्समैन से दूर रखना। हम्म। और उनके बॉलर जो थे, मैं सोच रहा था हर्षित, रैना और स्टार्क, दोनों ने ही बॉल को दूर नहीं रख पाए। बिल्कुल नहीं बॉल को रखते। उसकी आर्क में दे रहे थे, ही वॉज नॉट हम्म। एबल टू मूव। मुझे लगा हम्म। ये क्या खराब स्ट्रेटजी रही है। हम्म। मेरे दर्शक हम्म। सोच रहे होंगे टेक्निकल पॉइंट बोल रहे हैं, बट हम लोग काफी टेक्निकल सोचते हैं, कई बार बोलते नहीं है कि बहुत टेक्निकल होता है। Even कि for a change, Vaibhav Arora also did not bowl very well in the last match. दिक्कत देखिए, वैभव अरोड़ा के पास वो कैपेसिटी नहीं है। वो हम्म। उसकी बॉल मूव करती है, इज अ रिदम बॉलर। तो हम्म। वो आराम से रिदम से करता है। हम्म। पर्सन हु कैन डायरेक्ट द बॉल वेर एवर ही वांट्स टू, अ पर्सन हु यूजेस शोल्डर। तो हम्म। मिशेल स्टार्क कैन बॉल, क्योंकि वैसे भी उनका होता है कभी बाहर कभी अंदर, तो ही यूजेस शोल्डर। तो वो हम्म। ही कुड हैव लेफ्ट द वे। हम्म। नारायण, वहां की पिच टर्न नहीं कर रही थी और थोड़ी ड्यू हो जाती है सेकंड बैटिंग में, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सेकंड बैटिंग इज इफेक्टिव। देन हम्म। वरुण चक्रवर्ती को लास्ट ओवर देना वाज अ स्टूपिड मिस्टेक, बिकॉज बहुत स्पिनर बहुत को, बड़ी मिस्टेक। देखिए, बहुत। वो स्पिनर को आप रीच कर सकते हैं।
मिलर जब रीच नहीं कर पा रहे थे, सॉरी, बटलर जब उनकी पैर की हालत खराब थी, बॉलर शुड हैव बीन देयर हु कैन बॉल, जो लाइन होती है लिटिल वहां, वाइड, हाँ लिटिल वाइड, और लिटिल उनको वाइड। खेलने पे मजबूर करे। लेकिन फिर भी नीरज, क्या लगता है के आर कितना फेवरेट है? देखिए, मुझे तो लगता है कि केकेआर चेजिंग में आराम से जीत जाएगी। बिल्कुल। बट नाउ अगर उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हम्म। और चेजिंग में कम स्कोर हुआ, आरसीबी बिकॉज नाउ दे इज फियरलेस, जो हम्म। करना है करेंगे, दे मे स्प्रिंग अ सरप्राइज बाय चेजिंग द स्कोर। अच्छा नीरज, अगर केकेआर को पहले बैटिंग करनी पड़ती है, आरसीबी टॉस जीत जाता है, डुप्लेसी टॉस जीत जाते हैं, तो व्हाट इज द टोटल दैट आरसीबी विल नॉट लाइक टू चेज? मतलब केकेआर कितना टोटल वो करना चाहेंगे चेज? केकेआर एनीथिंग अबव कितना 190, टोटल कितना टोटल केकेआर डाल? 190 प्लस, 190 प्लस। 190 प्लस, ठीक है। और 190 प्लस में आपको लगता है कि आरसीबी चेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ कलकत्ता की जो पिच है ये, इट हेल्प्स द स्पिनर्स इन द सेकंड उसमें। और ओवरऑल भी बहुत अच्छा ग्राउंड है, अच्छा बड़ा ग्राउंड है नीरज, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हिट लॉट ऑफ सिक्सेस आल्सो। मिशेल स्टार्क को, वैभव अरोड़ा को, वरुण चक्रवर्ती को, सुनील नारायण को मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आरसीबी ने आकाशदीप और वैशक को लिया, तो आरसीबी का बॉलिंग अटैक भी, आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, दे डोंट हैव अ स्पिनर। ये स्पिन उनका बहुत बड़ा कमजोरी है, काफी बड़ा कमजोरी है। हाँ, वो तो डागर और बट आते हैं कि मुझे लगता है करण शर्मा चाहे पुराने हो गए, पर अभी भी उनकी बॉल को खेलना, बिल्कुल। बहुत अच्छे प्लेयर्स की बात छोड़ दीजिए, बट नॉर्मल प्लेयर्स नहीं खेल सकते जो फास्टेस्ट लेग स्पिन आती है। बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं आई कैन अश्योर यू कि अगर यही हमारे नारायण, उसकी फास्टेस्ट लेग स्पिन को नहीं मार पाएंगे। नहीं मार पाएंगे, बिल्कुल। तो उसके लिए आर क्लासिक बैट्समैन होगा। क्लासिक बैट्समैन के लिए फास्टेस्ट लेग स्पिन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। रिस्क से खेलता है, बट जो पावर से खेलता है वहां उसके वहां लिए वो वहां गेम। वो सुनील नारायण पावर से खेलते हैं, तो फास्टेस्ट लेग स्पिन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चाहेंगे दैट करण शर्मा शुड बी ब्रॉट इन, और कोहली, डुप्लेसी, विल जैक्स, रजत पाटीदार, सौरभ चौहान, कार्तिक, सौरभ चौहान की जगह, ये सौरभ चौहान मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ सौरभ चौहान की जगह अबे करण सौरभ शर्मा। चौहान नहीं समझ में बिकॉज आ रहा। बैटिंग बैटिंग काफी है नीरज इनके पास। सौरभ चौहान की हाँ, जगह करण शर्मा, करण शर्मा। लॉम्ब्रॉर, विजय कुमार वैशक, टॉपली, फर्गुसन, यश दयाल और जो है लॉकी फर्गुसन, यश दयाल और आपका अनुज रावत इंटरचेंज होते हैं एज इम्पैक्ट प्लेयर। अनुज रावत इज देयर फॉर बैटिंग एंड यश दयाल इज फॉर बॉलिंग, और सिराज नहीं खेलने चाहिए। अगर इनकी जगह पर करण शर्मा खेलेंगे, या स्वप्निल सिंह की जगह भी, सॉरी, स्वप्निल सिंह का यश दयाल की जगह, या की जगह इस बार इनको आकाशदीप को ट्राई करना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी ए बेटर आइडिया। तो ये 11 लेकर अगर आरसीबी उतरेगी तो बेहतर रहेगा। केकेआर की 11 में नीरज, वुड यू लाइक टू सी एनी चेंज फ्रॉम द लास्ट लॉस दैट दे हैड? उनकी टीम थी फिल सॉल्ट, नारायण, अंगक्रिश, रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और वैभव अरोड़ा इंटरचेंज करते हैं एज इम्पैक्ट प्लेयर्स, रसल, रमनदीप सिंह, मिशेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। एनी चेंजेस यू फील, और दिस इज अ गुड टीम? देखिए, पहली चीज तो अगर हमारे दिल्ली के जो प्लेयर है रैना, वो आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। श्रेयस नीतीश, अय्यर हैज नॉट बीन प्लेइंग एज हाँ नहीं नहीं, ही इज नॉट प्लेइंग एज ए एट ऑल, कैप्टन, मैच विनिंग नहीं है। बट मुझे वेंकटेश हमेशा मैंने बोला है, मुझे थोड़े ओवररेटेड लगते हैं। बहुत ठीक है। ओवररेटेड है। हाँ हाँ। तो बट तो अभी अगर मैं इसमें कोई नीतीश चेंज नहीं नीतीश करता। राणा फिट हो जाए तो उनको हाँ, खिलाना चाहिए। नहीं तो आई थिंक दे शुड ट्राई श्रीकर भरत। वो बहुत शानदार बैट्समैन है, श्रीकर भरत। नहीं, बट वो कीपर उनके पास ऑलरेडी फिल सॉल्ट है, तो कोई जरूरत नहीं है। एंड ओके। रमनदीप सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, ही इज अ मच बेटर हम्म। बैट्समैन। ठीक है। हाँ, वो तो खेल नहीं श्रेयस पा रहे, अय्यर वो नीचे तक इनका बैटिंग नंबर ही नहीं आ रहा बैटिंग ही नहीं आ रमनदीप रही। हाँ। का। तो तो मेरे एनीवे, ख्याल से तो श्रेयस को नीचे चले जाना चाहिए, और उसको ऊपर भेज रमनदीप को देना ऊपर चाहिए। भेजना चाहिए। तो ये बहुत मजेदार है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आती है। चंद्रकांत पंडित हालांकि बहुत बढ़िया कोच है। तो
केकेआर इस मैच में फेवरेट है और केकेआर इस मैच को जीत सकता है, लेकिन आरसीबी उलटफेर कर सकती है। आरसीबी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ईडन गार्डन्स कलकत्ता कोहली का एक फेवरेट मैदान है। कोहली ने पिछले एक मैच में जब हम मैच कर रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमसे बात करते हुए कहा था कि आई लव टू प्ले एट ईडन गार्डन्स। तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड आकाशदीप तो हैं ही कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। तो लेट्स सी, बट अदरवाइज के आर फेवरेट है। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।